अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अब तक का स्वर्णिम 5 वर्ष का रहा। यह निष्कर्ष 3-4 महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डाले तो निकल कर सामने आता है। यदि छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति पर नजर डाले तो वह धान किसानों के इर्द गिर्द ही नजर आती है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक जीवन यदि आश्रित है तो वह खेती किसानी और खास करके धन के कृषकों पर आश्रित होता है। पिछले 5 वर्षों से किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो किया वो अप्रत्याशित कार्य है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पिछले चुनाव में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। तब उन्होंने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को धान खरीद मूल्य 2500 प्रति क्विंटल दिया जाएगा और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। परंतु प्रदेश का किसान राहुल गांधी की घोषणा पर विश्वास जताया और हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उसे विश्वास को बनाए रखते हुए सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया और धान का समर्थन मूल्य 2500 से भी अधिक 2640 रुपए करके दिखाया और यही छत्तीसगढ़ मॉडल का सबसे बड़ा आकर्षण स्तंभ है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही ऐतिहासिक और लोकप्रिय शहर जगदलपुर के पूरे मीडिया कर्मियों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज यहां जगदलपुर में जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष श्री मौर्य जी, रिजवी साहब, जावेद खान साहब, मतीन खान साहब, झाजी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथी, जगदलपुर के एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया के सभी सदस्य, मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं तो मुंबई से आ रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। फिर भी महाराष्ट्र में रहते हुए जो हम छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम पढ़ते रहते हैं, उसके आधार पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने मैं चाहूंगा कि प्रस्तुत करूं। बहुत जोर से प्रचार किया गया था 10 साल पहले, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। उसके नाम पे पूरे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई और हमने एक प्रधानमंत्री देख रहे हैं हम लोग आज। लेकिन सच पूछिए तो गुजरात मॉडल एक बहुत ही खोखला मॉडल था। ठीक उसकी तुलना में जब छत्तीसगढ़ मॉडल को आप ध्यान से देखें तो बड़ा एक ठोस किस्म का विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया है पिछले 5 वर्षों में। मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों में अपने स्वर्ण काल के दौर से गुजरा है। खासकर 2-3 मोर्चों पे जो उपलब्धियां हैं सरकार के, उन उपलब्धियों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति धान किसानों की समस्याओं के आसपास रहती है। बहुत बड़े पैमाने पर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति या छत्तीसगढ़ का सामाजिक जीवन जो है वो आश्रित होता है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो कुछ किया वो एक अप्रत्याशित किस्म का काम है। तब राहुल गांधी जी अध्यक्ष हुआ करते थे 2018 में कांग्रेस पार्टी के, मुझे आज भी याद है। बतौर अध्यक्ष पिछले चुनाव में राहुल जी यहां पर आए थे और उन्होंने अनाउंस किया, जब घोषणा की कि धान के किसानों को उनका खरीद मूल्य 2500 रुपए तक मिलेगा अगर हमारी सरकार आती है, तो छत्तीसगढ़ के लोग हंस रहे थे और इसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुनाई पड़ रही थी कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, ये संभव नहीं है। तो नगर नहर प्लांट
को विधानसभा चुनाव के बाद बेच दिया जाएगा, यह केंद्र सरकार का फैसला है। यह बस्तर की जनता को हम बता देना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में। साथ में भी बताना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल दे रखा है कि अगर आपको बेचना ही है तो पहली प्राथमिकता स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, राज्य सरकार को दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन ये अपने किसी फेवरेट उद्योगपति को देंगे, और इसमें कौन सबसे फेवरेट उद्योगपति है आपको हमको सबको मालूम है। मुझे लगता है उसके हाथ में जाएगा। उसको जाने देने से रोकने के लिए बस्तर की जनता को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर के लोगों की जमीन लेकर के यह सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया। आज वो बस्तर के लोग कहीं ना कहीं अपने आप के अपने साथ धोखा हुआ, अपनी जमीन छीन ली गई झूठ बोल करके, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, ऐसा हम आपके सामने